हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एफवाई बीकॉम के बिजनेस इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स के बारे में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंपल क्वेश्चन पेपर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स और आपको कैसे प्रिपरेशन करना है फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए फॉर एसवाई या टीवाई या एफवाई बीए या एमकॉम पार्ट 1। उसके लिए मैंने एक जो है डिटेल में वीडियो बनाया जहाँ पे मैंने गाइड किया है कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये वाले वेबसाइट मुंबई यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे ऑलरेडी सिंपल पेपर सारे डाल के रखे हैं उन्होंने। 10 से 12 क्वेश्चंस डाले हैं डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट्स, और वो लैंग्वेज मराठी में भी है और हिंदी में भी है। ठीक है, तो यहाँ ये जो पेज मैंने ओपन करके रखा है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, ताकि आप यहाँ पे इजिली जो है विजिट कर सको, और यहाँ पे विजिट करने के बाद आपको सारे कोर्सेज सारे सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे सिंपल क्वेश्चन पेपर, मतलब 10 से 12 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं एफवाई बीकॉम के सेक्शन में आता हूँ तो देखिए यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स दिया है, यहाँ पे भी बिजनेस इकोनॉमिक्स है, थोड़ा सा डिफरेंट है, रिवाइज्ड और ओल्ड है। सिलेबस जो रहेगा वो थोड़ा सा ओल्ड वाला सिलेबस डिफरेंट रहेगा और रिवाइज वाला जो है न्यू वाला रहेगा थोड़ा सा। ठीक है, अब काफ़ी बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो देखिए आपको जो बुक मिला है यूनिवर्सिटी की तरफ से वहाँ से आप उस पर अगर आप देखोगे स्टार्टिंग में तो आपको सिलेबस जो है आइडिया लग जाएगा, कभी सिलेबस है रिवाइज्ड कभी है, वहाँ पे डेट भी मेंशन किया रहता है। ठीक है, बट ये मान के चलिए ऑलमोस्ट सेम रहेगा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। अब हम डिस्कस करते हैं इसके, अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं एफवाई बीकॉम के बिजनेस इकोनॉमिक्स के, तो यहाँ पे मैंने नया टैब ओपन करके रखा है सेम। देखिए एफवाई बीकॉम बिजनेस इकोनॉमिक रिवाइज सिंपल पेपर, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स क्या होता है, कॉस्ट ऑफ ऑल यूनिट, कॉस्ट ऑफ लास्ट यूनिट, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, कॉस्ट ऑफ ऑल यूनिट प्रोड्यूस्ड। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, देखो जिसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, जैसे मुझे पता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, तो मैं बता सकता हूँ कि इसका आंसर सी वाला रहेगा, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वही होता है जो हम लोग खो देते हैं, उसके सामने दूसरा वाला ऑप्शन लेते हैं इसके लिए। अब ये आपको समझ में आना चाहिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके रखो। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा है, नॉर्मली अ डिमांड कर्व विल हैव दी, कौन सा शेप होता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डाउन स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग। अब जिन्होंने डिमांड के बारे में पढ़ा रहेगा वो आंसर इसका बता सकते हैं, राइट, इट इज़ वेरी इजी वन। अब यहाँ पे ये सिंपल 10 क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये 10 क्वेश्चन के अलावा भी यहाँ पे आप देख सकते, जैसे यहाँ पे इन विच मार्केट देयर इज अ सिंगल सेलर, इट इज़ वेरी सिंपल। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो अगर इसका आंसर आपको नहीं पता है तो मतलब आपको सच में पढ़ने की जरूरत है। सिंपल, मोनोपोली, राइट, कंफ्यूज नहीं होने का, जो कंसेप्ट क्लियर है। सेलिंग कॉस्ट इफेक्ट किसके ऊपर इफेक्ट करता है, कंज्यूमर डिमांड, इन्वेस्टमेंट डिमांड, क्वालिटेटिव डिमांड और कंज्यूमर डिमांड। तो अगर आपको पता रहेगा सेलिंग कॉस्ट क्या होता है और सेलिंग कॉस्ट किसके अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है, अब मैं बता देता हूँ सेलिंग कॉस्ट जो होता है किसके अंदर आता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर आता है। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का अगर कंसेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो फिर आप इसका आंसर क्या कर सकते हो, लगा सकते हो, राइट। सो देखो यहाँ पे प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फुल कॉस्ट प्राइसिंग। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है ए डंपिंग, कॉस्ट प्लस, और फिर उसके बाद नीचे दिया है सेविंग प्लस और इन्वेस्टमेंट प्लस। तो अगर आपको फुल प्राइसिंग कंसेप्ट क्लियर रहेगा कि भाई फुल कॉस्ट प्राइसिंग क्या होता है तो उसके बारे में आप आंसर लगा सकते हो, राइट। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि कभी भी जब आप प्रिपरेशन करते हो तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट। अब ये 10 क्वेश्चन है, इसके अलावा भी मैंने आपके सिलेबस से ऑलमोस्ट जो है जो दोनों का मिक्स रिवाइज और ओल्ड का अगर आप देखोगे, मैं खुद कॉलेज में जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड अदर थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए मैं खुद कॉलेज में पढ़ाया हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ, तो उसके हिसाब से मैंने कुछ एमसीक्यूज प्रिपरेशन किया आपके लिए। लेकिन उससे पहले ये हमने रिवाइज का देख लिया, अभी ओल्ड का देख लेते हैं। यहाँ पे भी देख लीजिए ओल्ड में, यहाँ पे भी क्या बोला है, व्हेन चेंज इन प्राइस ब्रिंग आउट नो चेंज इन डिमांड देन इट इज़ कॉल्ड एज। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर प्राइस चेंज होता है, ठीक है, बट उसकी वजह से डिमांड चेंज नहीं होता है, तो आपको पता होना चाहिए क्या आएगा, परफेक्टली इनइलास्टिक। क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होता है कि प्राइस जो आपका डिमांड होता है वो सेम होता है, बाकी प्राइस अप्स एंड डाउन होते हैं। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे भाई क्या होता है परफेक्टली इनइलास्टिक, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाया है ना। तो इनकम इलास्टिसिटी, देखो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स इज पॉजिटिव। अब आपको तुमको पता होना चाहिए कि भाई इन्फीरियर गुड्स क्या होता है और इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है, तो फिर आप इसका आंसर लगा सकते हो। देखो कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट।
तो अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप इजीली आंसर लगा सकते हो, अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो फिर दैट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज जीरो, जब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो रहेगा तो टोटल रेवेन्यू क्या रहेगा? तो यहाँ पे आपको मार्जिनल रेवेन्यू पता होना चाहिए कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है और टोटल रेवेन्यू क्या होता है। देखो, रेवेन्यू मतलब जो कंपनी सेल करता है जितने भी गुड्स, और उससे जो उसको इनकम होता है उसको रेवेन्यू बोलते हैं। इनकम मतलब कि भाई वो दैट इज डिफरेंट थिंग। तो रेवेन्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनकम, ठीक है। बट रेवेन्यू का एग्जैक्ट मीनिंग अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू मतलब क्या होता है, जब कंपनी क्या करता है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोवाइड करता है, वो सेल करता है, उसके बदले जो भी उसका जो अमाउंट, जो प्राइस मिलता है, उस टोटल प्राइस को जो है रेवेन्यू बोलते हैं। लेकिन उस रेवेन्यू में बहुत सारे जो है एक्सपेंसेस भी रहते हैं, सब माइनस करने के बाद फिर लास्ट में प्रॉफिट दिखता है, राइट। सो आपके कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है, MR इज इक्वल टू AR। अब MR क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। तो ये आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसमें परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर लॉन्ग रन, शॉर्ट रन होता है। तो वो लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में दिया रहता है, ठीक है। वहाँ पे आपको मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, तो ये एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, वो सारी चीज़ों को आपको जो है समझना पड़ेगा। इसके लिए भी वीडियो ऑलरेडी मैंने बहुत पहले बनाया था स्टार्टिंग में, तो सारे वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब बात आती है, मैंने जो MCQs प्रिपरेशन किया है, ये मेरा वेबसाइट है imaduddeeneducator.com। आप सर्च करोगे imaduddeeneducator.com, यू विल गेट माय वेबसाइट। और जैसे मेरे वेबसाइट पे आओगे, यहाँ पे आपको फर्स्ट जो ऑप्शन दिखेगा, फर्स्ट ईयर बिजनेस इकोनॉमिक MCQs। अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑलमोस्ट मैंने 33-34 ऑलमोस्ट ऐड किए हैं। कुछ तो मैच भी कर रहेंगे जो आपके सिंपल पेपर्स में, या हो सकता है 1-2 रिपीट हुए रहेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको जो है बता रहा हूँ कैसे आपको पढ़ना है। काफ़ी बच्चे लोग बोल रहे थे कि सर जब आप क्वेश्चंस डालते हो तो इसका आंसर भी जो है आप जो है बता दीजिए। देखिए, मैंने देखा है कि कैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी कंडक्ट करा रहा है, कैसे सिस्टम पे हो रहा है। तो अगर आप इसका आंसर खुद ढूंढ लेते हो गूगल का यूज़ करके, ठीक है, या बुक का जो भी यूज़ करके अगर आप यूज़ कर लेते हो, अगर फाइंड आउट कर लेते हो, दैट मीन्स आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दोगे उस टाइम पे ये जो आपकी स्किल्स जो है बहुत काम आएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एक समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। तो कभी भी क्या करो, इसके सारे आंसर आप जो है गूगल का यूज़ कीजिए, बुक्स का यूज़ कीजिए, वहाँ से आप आंसर इसका निकालिए। और अगर आपने आंसर निकाल लिए, अगर आप 30% और 40% भी कामयाब हो गए, मतलब आप एग्ज़ाम में फेल नहीं होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे ये स्किल्स आप यूज़ कर सकते हो। सो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई रहेगी। जो मैं समझाना चाहता वो भी आपको समझ में आ गया। हाँ, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, तो यहाँ पे आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं स्मॉल कंट्रीब्यूशन करके। सो फिर भी अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आप जो, या आपको पता है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जो है आप ऐड कर सकते हैं इसके आंसर्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिया है, तो आप थोड़ा सा स्टडी कीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, क्योंकि अगर मैं आंसर दे दूंगा उसका कोई यूज़फुल नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे सिखाना है कि कैसे आपको आंसर ढूंढा जाता है। क्योंकि जब आप सीख जाओगे तब जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आप खुद आंसर निकाल सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। मेरा सजेशन कैसे लगा, वीडियो लास्ट तक देख रहे हो तो एक कमेंट करके #imaduddeeneducare, #imaduddeeneducare जो है कमेंट करके आप जो है ज़रूर फीडबैक देना। सो थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।